मेरा सीन रेडी है? हाँ सर, आपका सीन रेडी है, चलिए हमारे साथ। आपको करना ये है, उस लड़की को जाके सीधा प्रपोज कर देना। सिर्फ तुम मेरी हो, समझ आ रही है तुम्हें? आज गुरुदेव ने कहा था कि मेरे माँ बाप के हथियारों का पता चल जाएगा। जल्दी से अभी अपना नाग रूप लेके यहाँ से निकल जाओ। रुद्रशेषवनिया। रैप मास्टर, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन हम नागमणि नहीं उठा सकते। वो उसमें प्रकाशित भी होगी है, लेकिन कोई फायदा नहीं। हमें एक सूर्यवंशी की जरूरत होगी जिससे हम वो नागमणि उठवा सके, वरना वो हमारे हाथ से निकल जाएगी। हमें कुछ ना कुछ करना होगा जल्द से जल्द। यदि हम ये करेंगे तो हमें नागमणि मिलेगी। नागमणि के लिए हम चारों ने इतना चौधा, और तुम कह रहे हो कि अब मैं नागमणि उठा नहीं सकता। क्यों? सूर्यवंशी का सुरमा लगाते तो होते कौन है ये लोग? मुझे अभी पता लगाना है, समझ आ रही है तुम्हें? उनके पीछे टैटू होता है, आप फिक्र मत करिए। मैं एक सूर्यवंशी को जानता हूँ जो एक आर्टिस्ट है। अब सूर्यवंशी को तो मैं उठाता हूँ। अब मैं जाकर सब अपने दोस्तों को बता देता हूँ कि नागमणि हम परसों ही उठा सकते हैं। केवल यही रास्ता है कि उस सूर्यवंशी को हमें पहले ढूंढना पड़ेगा, और मैं चारों को इकट्ठा करता हूँ जाकर। सर मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन एक बैड न्यूज़ है। वो जंकुक आज फिर टॉप पे आ गया और आप दूसरे पे। हम कुछ नहीं कर पाए। तुम देखो जैसू, मैं ही सबसे ऊपर हूँ, समझा रही है तुम्हें? वो तो देखा जाएगा। तुम फिर बीच बोली कुछ भी। आप ऐसे डरा कर मुझे पहले भी तो नहीं हो सकते। वो मेरे इच्छाधारी टाइगर रूप से बच नहीं पाएगा जैसू। तुम देखना, मैं हमेशा उससे ऊपर ही रहूंगा और वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। अब मैं अपना असली रूप लेता हूँ। ओह, रुकिए, मैं आपकी फोटो खींचती हूँ। आप अच्छी लग रही बहुत। मैंने नागमणि की इतने लोगों खा लिए, तो जंकुक क्या चीज है? इतने सारे हथियारों से नागमणि को बचाने के लिए मुझे आना ही पड़ेगा। हाँ, नागिन हूँ मैं, और इन हथियारों से नागमणि को बचाने आई हूँ। इससे पहले कि वो सूर्यवंशी को ढूंढे, मुझे उसे ढूंढना होगा। ओम नमः शिवाय। वो हथियारे शायद जानते नहीं कि मैं नागों की नाग रानी लालिसा मनोवान। उनके में ये मंसूबे कामयाब नहीं होने दूंगी। मुझे जल्द से जल्द उस सूर्यवंशी को ढूंढना होगा, और गुरुदेव को भी आगाह करना होगा कि हथियारे अपने काम पर लग चुके हैं। जल्दी से शिव मंदिर जाती हूँ, इससे पहले कि देरी हो जाए। तो नागरानी होगी अपनी नागमणि को बचाने में कामयाब, या होंगे हथियारे कामयाब नागमणि को हथियाने में। देखिए नागिन, आज का मेरा शेड्यूल तो बहुत अच्छा था। तुमने क्या किया हॉबी? मैंने भी बहुत कुछ किया। जैसे कि क्या किया? तुम मुझे भी बताओ, क्या फन किया तुमने? जैसे तुम्हें पता है तुम बहुत बोलती हो। हाँ, और हर बार की तरह तुम मुझे कुछ भी नहीं बताती। तुम बताते नहीं कि तुमने क्या क्या फन किया और कैसे कैसे किया, और मुझे कभी कुछ भी नहीं बताया तुमने। बताओ अच्छे तरीके से तुमने क्या क्या किया। जैसे तुम बहुत क्यूट लग रही हो। ये बोल कर तो तुम मुझे एम्बैरेस कर रही हो। ऐसे मत बोलो, क्योंकि तुम्हें पता है कि हमारे माँ बाप बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। तुम्हें पता तो है। तुम फिर ये बात कर रही हो, हम डेट तो कर सकते हैं। तो बताओ कहाँ चलना है हमें डेट पर, और क्या क्या करना है? शुक्र है तुम मानी तो सही है अल्लाह का। जरूर ये जेहोक फिर से मेरी बहन को पटाने के लिए आया होगा। इन दोनों की तो डेट मैं खराब करूंगी। खाना तो मैं ऑलरेडी ले आई हूँ, इन दोनों को मैं छोड़ूंगी। ये जेहोक जैसा लफंगा मेरी बहन को पटाने का, इसे लगता है कि मेरी बहन मासूम है तो कुछ भी करेगा। एक खाना लेके जाती हूँ, ऐसे बहाने उससे देख भी रहूंगी। इसे तो मैं छोड़ने वाली हूँ। हाँ क्यों नहीं, ये लीजिए ना। ओह शिट, की नकचड़ी यहाँ। हाँ तो जेहोक तुम कहाँ जाने की कह रहे थे, और हम कहाँ जाने वाले हैं? चलिए अभी हम लोग। जैसे माफ कर दो, मुझे जरूरी काम है, मुझे जाना होगा, ठीक है ना? ये देखो मैं जैसे तुम्हारे क्या लाई है, तुम्हारा मन पूरा कैसी हो तुम? मैं तो ठीक आई हूँ। रोजा सर बहुत है, कैसे मम्मा पापा सब ठीक है? तू बस मेरे साथ वहाँ बैठ और खाते हैं दोनों मिलकर। मुझे तो बहुत भूख लगी है, मुझे भी बहुत भूख लगी है। चल दोनों चलते हैं वहाँ पर। तो तुम आ ही गए। गुरुदेव, आपने बताया था कि आज मेरे माँ बाप के कातिलों का पता चल जाएगा मुझे। आखिर वो कौन है, मुझे बताइए ना गुरुदेव। केवल एक ही उपाय है तुम्हारे माँ बाप के कातिलों को सामने लाने का। तुम्हें तांडव करना होगा और भगवान को प्रसन्न करना होगा। अगर यही बात है तो ठीक है, मैं करूँगा और प्रसन्न करूँगा भगवान को। मेरे बच्चे, भगवान को प्रसन्न करना इतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। अगर भगवान मुझसे प्रसन्न न हुए तो स्वयं शिव जी को आना होगा।
शिवाय